ये क्लास 12 मैथमेटिक्स। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स करने वाले हैं, यानी कि डिटरमिनेंट्स की जितने प्रॉपर्टी है वे मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो पर जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन आपको मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो पर कि प्रॉपर्टी कितने सारे हैं डिटरमिनेंट्स के। आप लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर आप लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट्स जितने जो प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है वे सब आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही ईजी बनेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग प्रॉपर्टी को सीखिए, उसके बाद जितने इसके जो प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है वे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो पर जानने वाले हैं प्रॉपर्टी। तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है डिटरमिनेंट्स के फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर डिटरमिनेंट्स के जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है उसमें फिर बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप प्रॉपर्टी को एकदम क्लियर कीजिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लियर करना जरूरी बनता है डिटरमिनेंट्स के। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि इसका जो कॉलम जो है वे यदि हम लोग रो में बदल दें तो इसका जो मान जो है वे चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर माना गया है। ठीक है, डेल बराबर इतना माना गया हमारा। ठीक है, और इसमें देखिए हम लोग, चलिए आपको मैं समझाऊँ इस प्रकार से, आपको मैं कॉपी में समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको बेहतरीन यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर समझाऊं कि डेल इतना बराबर इतना है। ठीक है, यदि हम लोग इसमें करें एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो तो वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो के एक्सपेंडिंग हम लोग करते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट रो है ना, इस रो में यदि एक्सपेंडिंग करते हैं तो A1 हो जाएगा, इधर चले तो ये हमारा बचा B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 C3। अब आपको पता है फिर हम लोग माइनस लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे, या तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस देना होगा। ठीक है, अब A2 रहा, इधर चले ये बचा B1 B3 C1 C3 B1 B3 C1 C3। अब प्लस C3 करेंगे तो इधर गए तो B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पाएंगे कि हमारा ये आएगा। क्लियर यहाँ पर, मतलब ये हमारा यहाँ पर एक आया। तो उसके बाद देखिए बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ डेल वी गेट द डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, जो हमारा जो रो जो है वे हम लोग रो कॉलम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा इधर रो था, इसको हम लोग कॉलम में बना लेंगे। तो ये जो हमारा रो जो है A1 A2 A3 इसको हम लोग कॉलम में बनाएंगे। तो इधर से लिखना होगा A1 A2 A3, इधर से कर देंगे। ये B1 B2 B3 है तो ये कॉलम 2 में लिखेंगे हम लोग B1 B2 B3। ये देखिए रो 3 में हमारा C1 C2 C3 है, इसको कॉलम 3 में लिखेंगे C1 C2 C3। यदि हम लोग चेंज कर देते हैं, एक बार तो बिना चेंज किए हमने निकाला तो ये हमारा आया। ठीक है, चलिए यहाँ पर किताब में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको चेंज कर देते हैं तो भी हमारा मान इतना ही होगा। यदि हम लोग इसे डेल माने हैं तो इसे हम लोग डेल 1 मान लेंगे। ठीक है, डेल 1 मान लेंगे, तो डेल इसे हम लोग माने हैं तो इसे हम लोग मान लेते हैं डेल 1। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है यहाँ पर। अब यदि इसमें भी हम लोग यदि एक्सपेंडिंग करें, ठीक है, एक्सपेंडिंग यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिंग हम लोग कॉलम में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में करते हैं। यहाँ पर रो था, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रो पर एक्सपेंडिंग किए थे। अब हम लोग क्या किस में करेंगे, कॉलम में करेंगे। चूंकि रो को हमने कॉलम में बदल दिए हैं तो इसमें हम लोग एक्सपेंडिंग करने वाले A1 A2 A3 में। ठीक है, कॉलम 1 में। तो जब हम लोग कॉलम 1 में जब हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे तो पर भी हमारा जो है वे इतना ही मान आएगा। ठीक है, इतना ही मान आएगा। ठीक है ना, इतना ही मान आएगा। आपको मैं कॉपी में समझाऊं तो चलिए समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए तो हमारा यहाँ पर क्या था, हमारा यहाँ पर डेल बराबर ये लिया गया था ना, डेल बराबर इतना। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए इधर मैं कॉपी में लिखता हूँ। ठीक है, देखिए डेल बराबर हमारा क्या है, A1 A2 A3। प्रॉपर्टी आपको समझ में आया ना, क्या कहा है कि रो को हमने कॉलम में बदल देंगे लेकिन इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, C1 C2 C3 ये है। इसको यदि हम लोग एक्सपेंडिंग करते हैं रो 1 में, ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग एक्सपेंडिंग करते हैं फर्स्ट रो में। ठीक है, अलोंग द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में जब हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, A1 रहेगा। ठीक है, इधर गए तो ये हो गया B2 B3 C2 C3। ठीक है, अब हम लोग इसमें यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस ऐसे हम लोग देते हैं, तो यहाँ माइनस देना होगा माइनस A2। ठीक है, अब देखिए इधर गए तो क्या बचा B1 B3 C1 C3, तो इधर लिखेंगे हम लोग B1 B3 C1 C3। ठीक है, अब क्या लिखना होगा, प्लस ये A3 है तो लिखना होगा इधर A3। ठीक है, देखिए इधर गए क्या बचा B1 B2 C1 C2, तो इधर लिखना है B1 B2, इधर लिखना है C1 C2। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं। डेल बराबर A1 इधर रह जाएगा, अब इसको क्या करना है, गुना करना है इधर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा B2 C3। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर B2 C3,
इधर हम लोग लिख सकते हैं B2C3, ठीक है। माइनस देना होगा, आपको पता है डिटरमिनेंट किस प्रकार निकालते हैं ना, इसको गुना करके लिखते हैं, माइनस करके इधर को लिखते हैं, पहले इधर गुना करते हैं फिर उधर गुना करते हैं, ठीक है, इधर से। तो ये क्या हो जाएगा B2C3 हो गया माइनस C2B3, क्या हो जाएगा यहाँ पर C2B3, ठीक है। फिर माइनस देना है, A2 लिखना है। अब इसमें करेंगे तो B1C3, तो क्या होगा इधर B1C3 माइनस C1B3, ठीक है। अब देखिए प्लस A3 में हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा B1C2 माइनस C1B2, तो क्या हो जाएगा इधर C1B2 या फिर B2C1, ठीक है। जिस प्रकार आपको लिखना है लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इधर उधर कर दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। अब हम लोग देखिए इंटरचेंज कर देंगे किसमें, अब हम लोग देखिए इंटरचेंज, ये जो रो जो है इसको हम लोग कॉलम में बदलने जा रहे हैं, ठीक है। ये रो जो है हम लोग कॉलम बदल रहे हैं, यही प्रॉपर्टी 1 कहता है कि रो को हम लोग कॉलम में बदल देंगे तो भी उसका मान जो है वे चेंज हमारा नहीं होगा, ठीक है। रो को हम लोग किस में बदलेंगे, कॉलम में बदल देंगे, लेकिन फिर भी उसका मान चेंज नहीं होगा। देखिए ये जो रो जो है इसको हम लोग कॉलम बदलते हैं, ये हम लोग del 1 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा रो 1 ये वाला है, इसको कॉलम 1 बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा A1 A2 A3 यही बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये रो 2 है B1 B2 B3, तो इसको हम लोग कॉलम 2 में लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा B1 B2 B3, ठीक है। अब ये वाला हमारा क्या रो 3 है, इसको कॉलम 3 बना देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा इधर हमारा हो जाएगा C1 C2 C3, ठीक है। क्लियर, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे कॉलम 1 में, क्योंकि हमने रो को कॉलम में बदल चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसमें एक्सपेंडिंग किए थे, अलोंग द रो 1, अब इसमें अलोंग द कॉलम 1, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सपेंडिंग करते हैं इधर, तो इधर हमारा इधर del 1 माने हैं, इसको del 1 लिख देंगे, A1 लिखना होगा। इधर गए, इसमें देख रहे हैं ना, इधर गए कि ये सब बचा, ठीक है। तो क्या बचा B2 C2 B3 C3, क्लियर, नो डाउट, ठीक है। इसमें प्लस तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस A2 लिखना है। अब देखिए ये इसके लिए ले रहे हैं, इधर गए ये B1 C1 और B3 C3, तो इधर क्या बचा हमारा B1 C1 और B3 C3, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद प्लस देना है, यहाँ पर लिखना है C3 A3 है ना, सॉरी A3 लिखना है, ठीक है। देखिए इधर गए ये सब बचा चारों, इधर क्या बचा B1 C1 और इधर बचा B2 C2, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए अब हम लोग इधर del 1 लिखेंगे और A1 लिखेंगे, इसको हम लोग डिटरमिनेंट इधर निकालेंगे तो क्या होगा B2 C3 ना, क्या हो जाएगा इधर B2 C3 हो जाएगा, माइनस करना होगा, इधर क्या हो जाएगा C2 B3, इधर क्या हो जाएगा C2 B3, क्लियर। उसके बाद माइनस A2 है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा B1 C3, इधर लिख देंगे B1 C3, ठीक है, माइनस इधर हो जाएगा C1 B3, तो क्या हो जाएगा C1 B3, उसके बाद प्लस A3 है तो लिखना है A3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर B1 C2 माइनस C1 B2, इधर क्या हो जाएगा C1 B2, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डेल बराबर del 1, यानी कि यही हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि हम लोग इंटरचेंज कर देंगे कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलम को रो में कीजिए या फिर रो को कॉलम में कीजिए, कोई इधर हमारा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि उसका मान चेंज नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक। प्रॉपर्टी 1 में कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए प्रॉपर्टी 1 में हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको CI मान लेते हैं, ठीक है। और इंटरचेंज हम लोग किस में कर रहे हैं, R1 में RI में कर रहे हैं, ठीक है। यही हमारा प्रॉपर्टी 1 है कि हम लोग कॉलम को रो में बदल दे या फिर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे, हमारा मान बदलने वाला नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी यदि हम लोग देखें तो चलिए आपको मैं इधर किताब में भी इसका एग्जाम्पल इधर है, ठीक है। यदि आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हैं चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहीं पर समझा देते हैं, ठीक है, लिखने का इधर जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लोग समझ जाएंगे। प्रॉपर्टी 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी 1 का है एक एग्जाम्पल ये वाला, इसको हमने डेल मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं समझा दिया हूँ, तो यहाँ पर भी आपको मैं समझाऊंगा, समझ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग हमें क्या करना है, एक्सपेंडिंग करना है। इधर क्या है 2 है, लिखना है 2, इधर गए 0 4 5 - 7, 0 4 5 - 7, ठीक है। अब आपको पता है इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस लिखना है इधर माइनस लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस पहले से है, ठीक है, -3, और यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, मतलब माइनस माइनस प्लस आखिर +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, इधर गए 6 4 1 - 7, 6 4 1 - 7, 5 के लिए इधर गए 0 6 0 1 5, 6 0 1 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कितना आएगा हमारा -28 आएगा, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं रो को कॉलम में, ठीक है। रो एंड कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, या फिर कॉलम रो, कुछ भी बोलिए, ठीक है। इंटरचेंज कर देते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, इस प्रकार से बनेगा, ये जो हमारा रो जो है ये कॉलम बदल जाएगा, 2 - 3 5 रो है,
कॉलम बदल गया, 2 - 3 यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 - 3 -2 - 3 5, ठीक है। अब ये वाला रो है, इसको कॉलम 2 बना देंगे, ये रो 2 को कॉलम 2 बनाना है, फिर रो 3 को कॉलम 3 बना देना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चेंजिंग कर दिए। इसमें भी जब हम लोग इसमें अलोंग द फर्स्ट कॉलम, इसमें रो में रो था ये वाला, रो में किया, अब उसमें कॉलम में करना है, चूंकि हम लोग ने कॉलम में इसको बदल दिए रो को अभी। तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग एक्सपेंडिंग कर देंगे, तो हमारा आएगा यहाँ पर भी -28 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आया था -28, मतलब देखिए दोनों जगह क्या है, डेल बराबर डेल 1 बराबर है, हिंस प्रॉपर्टी 1 इज वेरीफाइड। मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 आप लोग अब सीख चुके हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 सिंपली क्या करता है, यदि हम लोग उसमें चेंजिंग कर दें, इंटरचेंज कर दे कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, तो उसका मान जो है वे नहीं बदलता है। क्लियर है। अब देखिए प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नहीं ना है। देखिए प्रॉपर्टी 2 देखिए क्या कहता है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, मतलब रो या फिर कॉलम, ठीक है, कोई दोनों में से एक, ठीक है, रो या फिर कॉलम में, ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। देखिए ये हमारा प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, ध्यान से आप लोग समझिए पहले मेरे बातों को, कि कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम यदि हम लोग इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, कोई 2 या फिर 2 रो या फिर 2 कॉलम को यदि हम लोग इंटरचेंज करते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, नो डाउट, समझ में आ रहा है। देखिए तो जैसे कि हम लोग इसके डेल मानते हैं ये वाला पहले, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो, अब हम लोग फर्स्ट रो में एक्सपेंडिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट रो में एक्सपेंडिंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो ये वाला है, इसमें हम लोग एक्सपेंडिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस एक्सपेंडिंग हम लोग किए तो ये हमारा आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा एक्सपेंडिंग करने के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो। अब हम लोग जो फर्स्ट रो जो है और सेकंड रो जो है वे हम लोग इंटरचेंज कर दिए, देखिए इंटरचेंज कर दिए, देखिए इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो। देखिए अब हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड रो में इंटरचेंजिंग किए हैं, आप लोग चाहे तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 2 या फिर कोई 2 कॉलम, कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम में आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि डेल बराबर माइनस डेल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी 2 कहता है। क्लियर है यहाँ पर। देखिए तो देखिए ये इसका जब हम लोग फर्स्ट रो के हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे फर्स्ट रो को इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो जो है उसे हम लोग कॉलम में बदल दिए। देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है A1 A2 A3, और ये थर्ड रो हमारा क्या है C1 C2 C3। ये थर्ड रो जो है वे A रो में चला गया, रो 1 में चला गया, और रो 1 जो है वे रो 3 में आ गया, ठीक है। इंटरचेंज कर दिया हमने रो 1 और रो 3 में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। देखिए तो ये वाला हमारा जो है वे रो 1 जो था वे नीचे आ गया है, और रो 3 जो था वे ऊपर आ गया है। क्लियर है। एक्सपेंडिंग अलोंग द थर्ड रो, ठीक है, वी गेट थर्ड रो में जब हम एक्सपेंडिंग करते हैं तो क्या पाते हैं, फर्स्ट रो में हमने किया तो ये आया, ठीक है। अब थर्ड रो में करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग द थर्ड रो, ठीक है। अब हम लोग थर्ड रो को एक्सपेंडिंग करते हैं, ये थर्ड रो है हमारा, थर्ड रो में एक्सपेंडिंग करते हैं तो वहां पर हमें माइनस चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। जब तक हम लोग माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक ये दोनों जो मान जो है वे बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसको एक्सपेंडिंग R1 में हम लोग ने किया है रो 1 में, तो ये और ये हमारा बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हमने ABC करके सिंबल लिखे हैं ना, यहाँ पर जब हम लोग इसे न्यूमेरिक, यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिक लिखेंगे और जब हम लोग बनाएंगे तब समझ में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अभी समझिए, आपको मैं एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा। तो पहले आप लोग ये वाला प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है उसे आप लोग क्लियर हो जाए, ठीक है, कि क्या कहता है। देखिए इसमें कहता है कि हम लोग कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम में यदि हम लोग इंटरते हैं तो वहां पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव वाला है तो इधर नेगेटिव लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चिन्ह वहां पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो मतलब डेल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा प्रॉपर्टी 2 है। चलिए देखिए प्रॉपर्टी 2 को आपको मैं बेहतरीन यहाँ पर मैं कॉपी में समझाता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इस एग्जांपल को देखने के बाद आप प्रॉपर्टी 2 एकदम बेहतरीन सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए बुक सही है, जैसे कि हमने डेल बराबर हमने लिखा 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। ये हमने डेल बराबर लिखा, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई रो या फिर कोई कॉलम में, ठीक है ना, कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो वहां पर साइन बदल जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है, फर्स्ट रो, ठीक है ना, फर्स्ट रो। देखिए
तो इसमें हम लोग एक्सपेंडिंग किस में करेंगे, फर्स्ट रो में एक्सपेंडिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ इंटरचेंज करने वाले हैं रो 1 और रो 3 को, ठीक है ना। आप कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले एक्सपेंडिंग करते हैं R1 में, फर्स्ट रो में। तो इसमें हम लोग कहेंगे 2 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, डेल बराबर इधर 2 लिख देते हैं और ऐसे लिखेंगे हम लोग। देखिए इधर गए क्या हुआ 0 4 5 -7 ना, तो इधर लिखेंगे हम लोग 0 4 5 -7, ठीक है। अब आपको पता है, चलिए ये वाला नियम यहाँ पर देखिए, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, ऐसे आपको पता है। तो यहाँ पर हमने इधर प्लस लिखना है, फिर इधर फिर माइनस लिखना है, फिर इधर प्लस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग माइनस लिखेंगे और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, मतलब -3 है, ठीक है। अब -3 के लिए देखिए इधर गए और इधर गए, क्या हुआ 6 4 1 -7 बचा, तो इधर हम लोग लिखेंगे 6 4 1 -7, क्लियर है। अब इधर हम लोग लिखेंगे प्लस 5, ठीक है ना, उसके बाद प्लस होता है तो +5 लिखेंगे। और 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए इधर गए क्या हुआ 6 0 1 5, तो इधर हम लोग लिखेंगे 6 0 1 5, ठीक है। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए 2 लिखेंगे, इधर 0 से -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, आपको पता है। अब माइनस लिखेंगे, पहले इसको गुना करके लिखते हैं फिर इसको गुना करके लिखते हैं, क्लियर है। तो पहले इधर से, तो यहाँ 0 और -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह उतरेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, मतलब इधर +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर 6 7 कितना होगा 42 ना, माइनस है तो लिखना होगा -42। अब आपको पता है यहाँ माइनस लिखेंगे, 4 एकम कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब प्लस 5 लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, आपको पता है हम माइनस लिखते हैं और इसको गुना कर देंगे, 1 और 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा इधर। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 0 - 20 बराबर कितना हुआ -20, -20 गुना 2 बराबर -40, ठीक है, तो -40 हो गया। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर -42 और -4 बराबर कितना होगा -46, ठीक है, कितना होगा -46। अब इसको क्या करना है 3 से गुना कर देना है आपको, ठीक है ना, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है, माइनस के चिन्ह लग जाएगा, मतलब कितना होगा, अब माइनस के चिन्ह लगा -138, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो मतलब इधर हो जाएगा हमारा -138, ठीक है। अब देखिए इधर कितना है 30 है, ये वाला 30 - 0 बराबर 30 ही होगा, ठीक है ना। अब 30 को 5 से गुना करिए, 5 तिया 15, तो चलिए प्लस है, प्लस 5 तिया 15 और एगो 0 उतर गया 150, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको पहले जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो इधर देखिए -40, चलिए हम लोग 40 और 138, माइनस प्लस होता है, मतलब दोनों को जोड़ना है, चिन्ह माइनस को उतारना है, ठीक है। इसको पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इसको जोड़िए, 0 और 8 कितना हो गया 8 हो गया, 4 और 3 7 और 1 178, ठीक है, 178। अब माइनस लगाना है इधर, ठीक है। चलिए अब प्लस 150, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखिए इसको घटाना है, ठीक है, 150 इधर घटा देते हैं हम लोग पहले, उसके बाद फिर माइनस के चिन्ह लगा देंगे। ये इधर 8 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 0, इतना, तो मतलब इधर कितना आएगा -28 आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, -178 जोड़ 150 बराबर कितना आएगा -128। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 2 यही कहता है। चलिए प्रॉपर्टी 2 यहाँ पर लिख देते हैं, प्रॉपर्टी 2, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी 2 ही आपको मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के एक, ठीक है, तो आपको बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इंटरचेंज किस में कर रहे हैं, रो 1 इंटरचेंज। देखिए इंटरचेंज करेंगे, दोनों तरफ एरो लगाते हैं, क्लियर है। किस में इंटरचेंज कर रहे हैं R3 में, ठीक है, रो 3 में चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज किस में कर रहे हैं रो 3 में, मतलब रो 1 इंटरचेंज रो 3। तो देखिए इधर रो 1 जो है, ये रो 1 जो है वे रो 3 में चला जाएगा, ठीक है, मतलब 2 -3 और 5 ये नीचे आ जाएगा, किसके जगह पर 1 5 और -7 के जगह पर, और ये वाला चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग इंटरचेंज किस में कर रहे हैं, रो 1 से रो 3 में चेंज कर रहे हैं। किसी भी कॉलम में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यदि हम लोग चाहे तो यहाँ कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अभी हम लोग रो में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, R1 इंटरचेंज R3, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, ये वाला एक हम उसमें क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। चलिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे देखिए रो 1 है, तो ठीक है, तो रो 1 में हम लोग चेंज कर रहे हैं रो 3 में। चलिए देखिए इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद जो हमारा आएगा वो del 1 आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं del 1 कितना आता है। देखिए इसको रो 1 जो है वे हम लोग रो 3 के जगह पर लिखेंगे, रो 3 को रो 1 के जगह पर लिखेंगे, यानी कि 2 -3 5 ये वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है, और रो 3 को ऊपर लिखेंगे, तो यानी कि 1 5 -7 को पहले लिखेंगे। इधर हमारा हो जाएगा 1 5 -7, उसके बाद इधर तो बीच वाला जो है वो रहेगा 604, और इधर फिर हमारा ऊपर में जो था R1 में वे R3 में आ जाएगा, यानी कि 2 -3 और 5, ठीक है, यही वाला लिखे हैं, इसको चेंज कर दिए हैं R1 R3 को।
इंटरचेंज कर दिए हैं। अब चलिए इसमें भी हम लोग देखिए, इसमें हम लोग इंटरचेंज किस में किए, रो 3 में, तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग हम लोग किस में करेंगे, रो 3 में, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो। अब हम लोग थर्ड रो में देखते हैं क्या एक्सपेंडिंग करते हैं, ठीक है, थर्ड रो में। तो थर्ड रो हमारा ये वाला है, ठीक है। थर्ड रो में चलिए एक्सपेंडिंग करते हैं, तो इधर हमारा डेल 1 रह जाएगा, 2 पहले लिखेंगे। अब देखिए इधर गए क्या बचा, 5 - 7 0 4, तो इधर हम लोग लिखेंगे 5 - 7 0 4, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में इधर क्या होगा, अब हमारा प्लस होता है फिर माइनस होता है, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर -3 पहले से है, तो चलिए हम एक बार रहने देते हैं, माइनस को लिख लेते हैं, -3 लिख देते हैं। अब इसके लिए देखिए इधर गए क्या बचा, 1 - 7 0 4, तो इधर 0 6 4, ठीक है, तो 1 - 7 6 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है, +5, अब 5 के लिए, ठीक है ना, 5 के लिए, तो देखिए 5 के लिए इधर गए क्या बचा हमारा 1560, तो इधर लिखना है 15, ठीक है, और इधर 60, क्लियर है, 1560, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारा इधर 2 रह जाएगा, 5 के 20 हो गया, ठीक है। अब 0 - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 ही रहेगा ना, चलिए 0, ठीक है। 0 में प्लस माइनस इधर कुछ नहीं, ठीक है। देखिए अब माइनस क्या हो गया, +3 हो गया, ये वाला 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है माइनस लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं, 6 7 कितना 42, माइनस है तो -42, और यहाँ पर तो हम लोग माइनस लिखते हैं, मतलब माइनस प्लस, तो +42 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस लिखते हैं, 6 5 30 हो गया, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको गुना करके लिख देते हैं, 20 दूनी के 40 हो गया डायरेक्ट इधर, ठीक है, 40 हो गया। अब उसके बाद प्लस, देखिए इधर हम लोग 42 और 4 जो है उसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 46 होगा, और 46 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 138 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 और 5 को गुना कर देंगे, चूंकि ये 0 से घटाएंगे उतना ही आएगा, -30 ही आएगा, तो इसको गुना कर दीजिए, 5 × 15 हो गया, 1 0 बैठ गया, 150 आया, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसको जोड़ लेना है, उसके बाद घटा देना है, तो 138 और 40 हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 138 और 40 को जोड़ देते हैं, इधर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, इधर 4 3 7 हो गया, और इधर 1 हो गया, कितना है 178 - 150, ठीक है। अब 178 से 150 गया, 178 से 150 गया, तो कितना बचा 8, इधर 2, इधर 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब कितना 28 आया, ठीक है। और यहाँ पर 178 बड़ा है, मतलब प्लस बड़ा, प्लस का चिन्ह इधर नहीं उतारते, मतलब एक तरफ हमारा पॉजिटिव में आया और एक तरफ हमारा नेगेटिव में आया, ठीक है। तो यही होता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है यदि हम लोग किसी रो, कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो हमारा उसमें चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर, हिंस डेल 1 जो है बराबर माइनस डेल के बराबर है, यही हमारा क्या प्रॉपर्टी 2 है। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी 2 को आपको मैं वेरीफाई करके बता दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहा, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 सिंपली क्या कहता है कि किसी भी कोई डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, यही हमारा प्रॉपर्टी 2 है। तो आप लोग इन सभी प्रॉपर्टी को याद रखिए, जब प्रूफ करेंगे तब ये सब प्रॉपर्टी काम देगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा, तो जल्दी इसके जो डिटरमिनेंट के जो प्रूफ वाला क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और हर एक बार एग्जाम में आता है इनसे क्वेश्चन प्रूफ करने का, ठीक है, डिटरमिनेंट वाला, तब आपको बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। इसीलिए जल्दी आप लोग इसे वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं अब आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, इफ एनी 2 रोज, ठीक है, मतलब कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यदि वो आइडेंटिकल होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल है, वैल्यू 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 3 कहता है ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, या फिर यदि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यदि सेम है तो पर भी वहां पर क्या होगा, 0 होगा। यही क्या कहता है, प्रॉपर्टी 3 कहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 आपको समझ में आ गया है, ठीक। देखिए आपको मैं समझाता हूं, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है कि इफ वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल रो, ठीक है, इंटरचेंज यदि हम लोग आइडेंटिकल रो तो आपने इंटरचेंज किए हैं प्रॉपर्टी 2 में, ठीक है। तो यदि हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो वहां पर आपको पता है कि वे डेल और बराबर माइनस डेल हो जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज यदि करते हैं तो इंटरचेंज भी करेंगे तो भी ये माइनस डेल होगा,
लेकिन तो पर भी उसका 0 मान होगा, क्योंकि वह क्या है, आइडेंटिकल है। हम लोग उसका बदल दे, ठीक है, प्रॉपर्टी 2 के अनुसार, तो पर भी ये इसका मान जो है वह 0 ही रहेगा, ठीक है। भले वो माइनस हो जाए बदल देंगे तो प्रॉपर्टी 2 के अनुसार, लेकिन ये मान 0 होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए उस पर देखिए एक हम लोग वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, मतलब बुक में एक एग्जाम्पल है कि एब्यूलेट डेल दिया गया है इतना, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, यदि हम लोग एक्सपेंडिंग करें, ठीक है, फर्स्ट रो में एक्सपेंडिंग करें, तो फर्स्ट रो में एक्सपेंडिंग, चूंकि यहां पर देखिए ये R1 और ये R3 जो हमारा जो है बराबर है, फर्स्ट रो और थर्ड रो हमारा क्या है, आइडेंटिकल या फिर यहां पर बराबर, तो यहां इक्वल टू है, ठीक है, मतलब सब बराबर है, सब सेम है, ठीक। तो यहां पर ये क्या होगा, 0 होगा। ये क्या कहता है, हमारा प्रॉपर्टी 3 कहता है, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में जब हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे, 3 है ना, इधर गए 3 हुआ, ठीक है, और ये 3 दूनी 6 और माइनस 3 दूनी 6, तो 6 क्या हो गया, 6 से 6 गया 0, मतलब 3 से 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं इस ईटो में बना करके आपको कॉपी दिखा देता हूं, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी 3, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी 3, ठीक। प्रॉपर्टी 3 यहाँ पर डेल बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 3 2 3 2 2 3 3 2 3। यहाँ पर देखिए ये R1 जो है अभी हमारे क्या है, R3 के बराबर है, यानी कि रो 1 और रो 3 क्या बराबर है, ठीक है। तो इस स्थिति में इसका तो मान 0 होगा, हमें पता चल गया है। यदि हम लोग देखें, ठीक है, यदि हम लोग देखें यहाँ पर एक्सपेंडिंग भी कर दें, ठीक है, एक्सपेंडिंग, ठीक है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो में यदि हम लोग एक्सपेंडिंग करें तो क्या पाएंगे, 3 रहेगा, इधर गए 3, चूंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो यहाँ बराबर है, इसलिए एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 3 हो गया, इधर गए 2 3 बचा, 2 3 हुआ, ठीक है, माइनस देना होगा, 2 देना होगा, इधर गए तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर प्लस दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे 3, ठीक है, 3 लिखेंगे, इधर गए क्या बचा 2 2 3 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर 3 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, माइनस देना है, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 2 रह गया, 3 दूनी 6, माइनस देना है, 3 3 9 हो गया, ठीक है, प्लस 3 2 दूनी के 4 हो गया, और माइनस 3 दूनी के 6 हो गया, 6 से 6 गया 0, मतलब 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर 6 माइनस 9 तो कितना होगा, -3 गुना -2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा ना, इधर का प्लस 6 हो जाएगा, माइनस प्लस 6, ठीक है, तो प्लस 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए 4 माइनस 6 बराबर कितना होता है, -2, अब -2 गुना +3 बराबर क्या होगा, -6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा -6, मतलब इधर 3 है गुना, इससे इसको जब घटा दिए हम लोग तो कितना हो, -2 हुआ, तो -2 गुना 3 बराबर -6, तो -6 लिखे हैं, ठीक है। ये 6 प्लस माइनस कट जाएगा, इधर तो 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए हिंस ये वाला क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी 3 यही कहता है, यदि कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम, यहाँ पर तो रो बराबर है, यदि यहाँ पर कॉलम भी बराबर रहता, चलिए आपको मैं एक एग्जांपल में बता देता हूँ। देखिए इधर 5 2 3 लेते हैं, 3 2 3 और इधर 5 2 3, ठीक है। ये वाला भी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ दोनों कॉलम 1, ठीक है, और कॉलम 3 ये क्या है हमारा बराबर है, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है हमारा बराबर है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, आइडेंटिकल है, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 आपको क्लियर है, ठीक है, मतलब यदि आइडेंटिकल हो तो 0 हो जाएगा, या फिर कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम यदि बराबर है, सेम है, ठीक है, ये सब एलिमेंट सेम है तो वहाँ 0 होगा। अब प्रॉपर्टी 4 में आते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 आप लोग ने सीख गए। अब देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। समझिए कोई रो या फिर कोई कॉलम में यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दे कोई कांस्टेंट वैल्यू के से, हम लोग उसे के मान लिए कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी चीज से यदि हम लोग कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई करें तो इसका जो वैल्यू जो होगा वह मल्टीप्लाइड होगा के का। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है आपको समझाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी 4 को आपको मैं कॉपी में समझाता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है अच्छा से समझिए, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 कहता है कोई डिटरमिनेंट में किसी रो या फिर किसी कॉलम में यदि हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मल्टीप्लाइड होता है उसी कांस्टेंट का जिससे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है। समझिए जैसे कि हम लोग डेल मानते हैं इतना, ठीक है, A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो या फिर किसी कॉलम में। मान लीजिए हमने ये वाला था हमारा डेल हुआ, अब हम लोग डेल 1 मानते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए किसी कांस्टेंट से, ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब जैसे कि हम लोग रो 1 में कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए रो 1 में यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए कोई कांस्टेंट वैल्यू से, के हो जाएगा ये के A1 के B1 के C1, ठीक है, मतलब हमने R1 में किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। इधर हमारा हो जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, यहाँ पर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। इस डेल में यदि हम लोग एक्सपेंडिंग करें, ठीक है, इस डेल में यदि हम लोग एक्सपेंडिंग करें, समझ में आ रहा है ना, ये वाला डेल में, ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किया डेल 1 बना है, तो इस डेल में यदि हम लोग एक्सपेंडिंग करें R1 में, ठीक है, चलिए देखिए हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, ये हम लोग डेल में कर रहे हैं, डेल में एक्सपेंडिंग कर रहे हैं फर्स्ट रो में। देखिए तो इसमें जब हम लोग फर्स्ट रो में एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं क्योंकि आपको एक्सपेंडिंग करना आ गया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा B2 C3, ठीक है, माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस B1। अब इसके लिए इधर गए, ठीक है ना, इसके लिए इधर गए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 C3 और हो जाएगा C2 A3, ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें लिख देना इधर A2 C3 माइनस C2 A3, ठीक है, उसके बाद प्लस अब C1 के लिए, ठीक है, तो इधर गए क्या बचा A2 B3 और B2 A3, तो इसको हम लोग इस यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्या हुआ C1 में किए ना C1, ठीक है, क्या किए A2 B3 माइनस B2 A3, क्लियर है यहाँ तक, इतना दूर तक क्लियर है आपको। ये हमारा आया डेल, ठीक है, जब हम लोग एक्सपेंडिंग किए इनको, और जब हम लोग इसको एक्सपेंडिंग करेंगे डेल 1 को, तो देखिए क्या होता है, डेल 1 को यदि हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे ना तो हमारा इधर देखिए इसमें यहाँ पर के है, ठीक है, तो ये के क्या है, हमारा कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, के क्या है हमारा यहाँ पर, हमारा क्या के कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट जो वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई, चलिए यहाँ पर देखिए आपको मैं समझाता हूँ इसके लिए, ठीक है, इसके लिए यदि हम लोग एक्सपेंडिंग करें R1 में, क्लियर कट कहे तो एक्सपेंडिंग इसमें हम लोग R1 में कर रहे हैं, इधर गए तो क्या हुआ, इधर हमारा के A1 हुआ, ठीक है, ये इधर तो सेम रहेगा, किस लिए सेम रहेगा, देखिए इसके लिए इधर गए तो क्या हो जाएगा B2 C3 और C2 B3, तो B2 C3 C2 B3 ऐसे करके लिखें, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा के B2 ना, अब B2 के लिए के B2, देखिए के B1 ना, के B1 है, क्या लिख दिए हम के B1, ठीक है, अब इसके लिए के B1, तो इसके लिए हम लोग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा A2 C3 माइनस C2 A3, ठीक है, अब हम लोग प्लस लिखेंगे के C1 के लिए, इसके लिए इधर गए क्या बचा, ये इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके इधर लिखेंगे, चलिए देखिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तो के तो हमारा कॉमन है इसमें, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से के को कॉमन निकाल सकते हैं और हम लोग इधर लिख सकते हैं A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है, मतलब ये देखिए ये तो हमारा डेल का मान निकल गया, ठीक है, डेल में जो हमने एक्सपेंडिंग करके निकाले थे C1 को, वही वाला तो वैल्यू इसमें भी आ गया है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं के डेल, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आया के डेल हमारा आया, ठीक है, ये के हो गया और ये डेल का मान हुआ, ठीक है, लेकिन हम लोग ने एक्सपेंडिंग किस में किए थे, डेल 1 में किए थे, ठीक है, डेल 1 में हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग R1 में किए, ठीक है, फर्स्ट रो में एक्सपेंडिंग किए, तो हमारा आया के डेल, ये डेल का मान हो गया, के डेल आया, मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हिंस, ठीक है, मतलब अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो डेल 1 जो है वही हमारा के डेल के बराबर हो गया, ठीक है, के डेल के बराबर हो गया, तो डेल 1 हमारा कितना था, इतना, ठीक है, इतना डेल 1 था, तो यानी कि डेल 1 हमारा क्या है के A1 के B1, ठीक है, के C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, और वह किसके बराबर हुआ, मल्टीप्लाइड ऑफ के, मतलब के का मल्टीप्लाई, डेल का मान कितना है हमारा, ये वाला है डेल का मान, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इधर A3 B3 C3, ठीक है, ठीक।
तो यहाँ पर अब आप लोग प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी 4 देखिए, प्रॉपर्टी 4 से ये मैच करता है कि नहीं। देखिए, इफ एच एलिमेंट ऑफ रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, ठीक है, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। मतलब कोई डिटर्मिनेंट में किसी रो या फिर किसी कॉलम में यदि हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वैल्यू जो है वे के मल्टीप्लाइड के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर देखिए, यही वाला ना कहा गया है कि यदि हम लोग के से किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो वे जो है के मल्टीप्लाइड के बराबर होता है। उसका क्या, जो हम लोग ने डेल जो लिए थे, ठीक है, उसी का मल्टीप्लाइड के बराबर होता है उसका वैल्यू, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या था, प्रॉपर्टी 4 था। प्रॉपर्टी 4 आप लोग को क्लियर हो गया। यदि हम लोग कॉलम में के का मल्टीप्लाई करते हैं तो पर भी यही होता वहां पर, ठीक है, के ही कॉमन आ जाता है उसमें, क्योंकि हम लोग किसी रो या फिर किसी कॉलम से हम लोग के मतलब कॉन्स्टेंट जो आएगा उसमें उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर 2 पॉइंट है, इसको जान लीजिए तो आपका पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्या कहता है, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। मतलब यहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर को किसी से ले सकते हैं, कोई एक रो या फिर एक कॉलम से हम लोग कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस जगह पर रो 1 में हमारा के क्या था, मल्टीप्लाइड था, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड था। तो यहाँ पर हमने क्या किए, इस रो से यहाँ पर के को हमने कॉमन ले लिया। मतलब कोई रो या फिर कोई कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे बाई चांस यहाँ पर कांस्टेंट जो वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें रहता, कॉलम 1 में रहता, तो पर भी यहाँ पर हम लोग के को यहाँ पर कॉमन ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको यह समझ में आया प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको 1 नंबर क्या समझे कि यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कोई फैक्टर रहे तो उसे हम लोग रो या फिर कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्या कहता है, यहाँ इफ होगा, ठीक है, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल। यदि यहाँ पर प्रोपोर्शनल रहे इन द सेम रेशियो, ठीक है, मतलब उसका अनुपात बराबर रहे, ठीक है ना, अनुपात बराबर रहे, देन इट्स वैल्यू इज 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि देखिए यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट में कोई रो या फिर कोई कॉलम, ठीक है, कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम यदि बराबर है, ठीक है, सेम है, वो एलिमेंट यहाँ पर सेम है या फिर सेम रहे तो 0 होगा, वे तो आपको पता है। यदि यहाँ पर अनुपात बराबर रहे उसका, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दिया गया है, तो मैं आपको एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारा 102 है, ठीक है, 102 है, यहाँ 18 है और यहाँ 36 है। और नीचे में जब हम लोग देखेंगे R3 में देखेंगे तो यहाँ 17 है, 3 है, 6 है, ठीक है। R1 में कितना है हमारा 102, 18, 36, R3 में 17, 3, 6। तो ये देखेंगे ना, इसका अनुपात यहाँ पर बराबर है। यदि हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 6 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इन तीनों में से हम लोग 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 6 जब कॉमन लेते थे 17 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर हमारा 6 हो गया। अब यहाँ से आपको पता है कि हम लोग जो मल्टीप्लाइड यदि रहे कॉलम में या फिर रो में तो उसे हम लोग फैक्टर को कॉमन ले सकते थे। यहाँ 6 को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 17, 3, 6, ये R1 और R3 हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी में आपको पता है, ठीक है, प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी में हम लोग ने पढ़े थे कि यदि कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम यदि बराबर रहे तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोग ने पढ़ा था ना, कोई दो रो या फिर कोई 2 कॉलम यदि बराबर रहे तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इनका मान 0 हो गया और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 हो गया। मतलब आप लोग अनुपात भी, अब आप लोग सोचिए कि अनुपात भी यदि बराबर रहे तो उसका भी मान 0 होगा, ठीक है। कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम बराबर रहने से तो 0 होता ही है, और यदि यहाँ पर उसका रेशियो बराबर रहे तो पर भी वहां पर 0 होगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 था, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन समझा दिए। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। ये देखिए हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, इफ सम और एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर, ठीक है, एक या 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है टर्म्स, ठीक है ना, उसमें सम हो किसी डिटर्मिनेंट में, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। यदि यहाँ पर देखिए इस डिटर्मिनेंट में देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 को ध्यान से आप लोग समझिए कि कोई डिटर्मिनेंट है उसमें हमारा, और इसमें किसी रो में कोई एक रो या फिर एक कॉलम, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है एलिमेंट्स सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो
और कॉलम, ठीक है। कोई एक रो या फिर एक कॉलम में यदि यहाँ पर सम रहे, ठीक है, दो या दो का अधिक टर्म यदि यहाँ पर सम रहे, मतलब जोड़ रहे, यहाँ पर तो दो गो टर्म यहाँ पर जोड़े, यदि यहाँ पर 3 टर्म जोड़ होता तो यहाँ पर हम लोग इसे 3 भाग में डिवाइड कर सकते थे, तीनों को जोड़ देंगे तो फिर आखिर इतना ही आएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 है, इसमें हमने क्या किए हैं, इनको जोड़ दिए, ठीक है। तो मतलब कि कुछ भी हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं टर्म, तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है, तो हम लोग यहाँ पर टर्म को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर यदि हम लोग इसे हम लोग देखिए A1 A2 A3 जो है उसे A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसको हम लोग अलग कर लेंगे और इसको हम लोग अलग कर लेंगे, तो दोनों को फिर जब हम लोग सम करेंगे ना तो इनके बराबर ही आएगा। तो यही हमारा क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो अब आप लोग जब प्रूफ करने वाला ये डिटरमिनेंट का जब क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, तब ये सब आपको प्रॉपर्टी बहुत ही काम देने वाला है, इसलिए आप लोग प्रॉपर्टी को सबसे पहले ध्यान से समझिए, फिर इसका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो मेरा यहाँ पर जो इसका जो प्रॉपर्टी को लेकर के मैंने क्वेश्चन को बनाया है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं से एग्जाम में आ जाए, या फिर वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो वाला मैं वीडियो इसके बाद में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये वाला आपको समझ में आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ गए। यदि यहाँ पर 3 टर्म यहाँ पर ऐड होता, सम होता, तो इसको 3 भाग में से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 3 भाग को जोड़ करके फिर इतना ही आने वाला है। इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। ये LHS लिए हैं और RHS लिए हैं, दोनों को आखिर दोनों का मान हमारा बराबर ही आएगा, ठीक है। तो LHS में हमारा ये वाला है ना, और RHS ये वाला है। इनको जब हम लोग निकालेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो को अलॉन्ग द फर्स्ट रो एक्सपेंडिंग करेंगे, तो और फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इधर, तो फिर इतना के बराबर हमारा आ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए ये वाला आपको लोग समझ में आ गया ना, मतलब इस जगह पर हमारा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, ठीक है, नंबरिक वैल्यू हो सकता है, तब ये वाला आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग एग्जांपल को लेकर के समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 इजी था, आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए क्या कहता है, इफ 2h एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same. Example, determinant remains same if we apply the operation. मतलब यहाँ पर देखिए, ये हम लोग ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन अप्लाई करने का सबसे पहले आप लोग प्रॉपर्टी को समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। देखिए, इस प्रॉपर्टी में आपको पता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 के अनुसार आपको याद होना चाहिए कि इसमें हम लोग किसी भी, जैसे कि ये फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो में हम लोग, ठीक है, फर्स्ट रो में हम लोग जो थर्ड रो जो है इसको हम लोग जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, नहीं दिक्कत, एकदम पूरा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। देखिए मतलब कि देखिए, हम लोग किसी रो या फिर किसी कॉलम में किसी अलग कॉलम या फिर रो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ सकते हैं, यही कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। क्लियर। देखिए जैसे कि देखिए हम लोग R1 में क्या कर रहे हैं, R2 में K को मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी R3 में हम लोग K को मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, है ना, किसमें, R1 में जोड़ रहे हैं। तो इसका ऑपरेशन हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे देखिए यही वाला में, ये वाला आप लोग समझिए, यहाँ पर आपको मैं कॉपी में समझा देता हूँ, ठीक है, पेज में। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर रो 1 में देखिए, रो 1 में यहाँ पर क्या किया है, रो 1 में हमारा किया है यहाँ पर कि रो 1 प्लस के रो 3, ठीक है, मतलब रो 3 में के को मल्टीप्लाई करके रो 1 को भी जोड़ करके रो 1 में लिखा है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। और ये जो हमारा डेल जो है और बनने वाला जो डेल 1 जो है, दोनों इक्वल होगा, यही कहना चाहता है प्रॉपर्टी नंबर 6। क्लियर है यहाँ पर, ठीक, कोई डाउट नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग कॉलम में करते हैं, तो कॉलम का नियम तो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेशन का यहाँ पर 2 नियम तो लिख देते हैं। यदि रो के लिए हम लोग देखें तो RI लिखते हैं, इसके जगह पर 1 2 3 हो सकता है, ठीक है, मतलब रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। इधर हमारा इसमें I लिख देते हैं प्लस के RJ लिख देते हैं, ये हम लोग रो के लिए कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 के अनुसार, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 के अनुसार ये रो का ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब कॉलम का ऑपरेशन यदि लिखना चाहते हैं तो ये वाला हमारा कॉलम का ऑपरेशन हो जाएगा,
ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, याद रख लेना है रो और कॉलम का ऑपरेशन यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 6, यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर डेल लिया गया है ये वाला, ठीक है, और ये हमारा डेल 1 लिया गया है, इसमें हम लोग ऑपरेशन किए हैं। अब देखिए इसको हम लोग जो है डेल 1 में देखें तो डेल 1 को हम लोग तोड़ सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार, कि उसमें जो हमारा जो ये जो ऐड जो हम लोग किए हैं, सम जो किए हैं, इसको हम लोग अलग करके भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर A1 B1 C1 इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। देखिए देखिए A1 B1 C1 यही बोला ना, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 इसके रूप में लिख लिए। और जो हमारे जो ऐड जो किए हैं उसको फिर हम लोग अलग करके लिख लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार, ठीक। तो जब इसमें जब हम लोग के को बाहर निकाल लेंगे, फैक्टर में के इधर कॉमन निकल जाएगा, तो ये देखिए R1 और R3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। C1 C2 C3 दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का मान इधर 0 हो जाएगा, के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब डेल्टा प्लस 0, मतलब डेल प्लस 0 बराबर डेल ही आएगा, ठीक है। तो इस अनुसार हम लोग देखेंगे तो डेल जो है और डेल 1 जो है दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही कहना चाहता है प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 यही कहता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, आप इस एग्जाम्पल को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर 2 पॉइंट है जो कि जानना आपको जरूरी है। देखिए इफ डेल 1 इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग R1, मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट में हम लोग ये वाला अप्लाइंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रो 1 देखिए, रो में हम लोग कुछ भी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वही मान रहेगा इसका, ठीक है। मतलब रो में हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉलम में भी हम लोग कोई भी संख्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरे जिस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा, जिस रो में मल्टीप्लाई करेंगे उस रो के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो आएगा, ठीक है ना, टू द डिटर्मिनेंट डेल देन डेल 1 इक्वल टू के डेल के बराबर हो जाएगा। चूंकि फिर यहाँ पर हम लोग जो मल्टीप्लाई किए वो यदि कॉमन ले लेंगे तो आखिर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल 1 बराबर के डेल हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्या कहता है, इफ ये वाला, ठीक है, इधर चला गया, इफ मोर देन 1 ऑपरेशन लाइक, ठीक है, ये वाला आपको मैंने बताया कि रो 1 में हम लोग देखिए, जैसे कि रो में किसी भी रो में हम लोग ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उस रो को लिखेंगे, प्लस किसी भी रो में हम लोग कुछ संख्या को मल्टीप्लाई करके उसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर रो 1 में ही लिखेंगे, इससे हमारा वैल्यू चेंज उधर नहीं होता है, जो पहले था वही होगा, ठीक है ना, वही होगा। तो ये हम लोग काम इधर कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर। तो यही यहाँ पर था इसके प्रॉपर्टी नंबर 6 में, आप लोग इसके एग्जाम्पल को बना सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको इतने प्रॉपर्टी बता दें कि अब आप लोग एग्जाम्पल सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी कुछ आप लोग बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए था, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 भी आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। यदि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रहा है ना तो आप इस वीडियो को पुनः देख लीजिए, ठीक है, तो बेहतर तरीका से आप लोग सीख जाएंगे। तो आपको मैंने यहाँ पर सभी प्रॉपर्टी मैंने डिटर्मिनेंट के जितने प्रॉपर्टी थे सभी मैंने बता दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 बता दिए, ठीक है, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 तक इधर था जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आप लोग एकदम प्रॉपर्टी इसके डिटर्मिनेंट के सीख चुके हैं और इधर प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। कम से कम दोस्तों के साथ शेयर तो कर सकते हैं ना, इसे कर दीजिएगा शेयर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बस तब इस वीडियो में आप लोग प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, आप कमेंट एक कर देंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।